नए प्लेयर्स पीपीएल में कैसे आ सकते हैं? हम कुछ ट्रायल्स शुरू करें, अलग अलग जगह पे ट्रायल्स शुरू करेंगे तो सो सर, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू क्रिएट पीपीएल? ये काफ़ी लंबी कहानी है। इसको शॉर्ट में बोल दूँ, आई वांटेड टू मुझे एक ऐसे स्पोर्ट में आना था जो देसी भी है, इंडियन कनेक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और सब उसको जानते हैं, लेकिन वो स्पोर्ट को अभी तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। क्योंकि मैं चाहता था कि मैं और प्रीति अगर एक किसी स्पोर्ट में आए तो स्पोर्ट को और उनके एथलीट्स को फ़ायदा होना चाहिए पूरा। अगर वैसे स्पोर्ट्स में आए जिनमें ऑलरेडी कई लोग हैं, क्रिकेट और कबड्डी वगैरह, ऑलरेडी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और हमेशा से पंजा एक बहुत ही इंडियन स्पोर्ट रहा है और हमेशा से मुझे इंटरेस्ट था और मुझे ऐसा हमेशा लगा था कि इसको अगर मार्केट ठीक से किया जाए तो ये बहुत बड़ा स्पोर्ट हो सकता है, जो कि आप देख रहे हैं अभी। तो सर, आप अगले 5 सालों में इंडियन आर्म रेसलिंग को कहाँ देख रहे हैं? ऐसा क्या विजन है आपका जो सिर्फ आप देख पा रहे हैं और आप बाकियों को वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? ऑलरेडी मेरे ख्याल से मैं बहुत ही हम्बली बोलूँ तो जहाँ तक अभी पहुँचाया है वो किसी और ने नहीं देखा था तो वो भी किसी और ने नहीं देखा, तो मैं बहुत ही हम्बली बोल रहा हूँ ये। लेकिन आगे 5 साल में प्रो पंजा लीग को भी बहुत आगे बढ़ाना है और जो एमेच्योर आर्म रेसलिंग जिसको बोलें, जो फेडरेशन करवाती है, आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि एशियन कप हुआ मुंबई में और अभी एशियन चैम्पियनशिप हो रहा है न्यू दिल्ली में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आ रहे हैं और ऐसे आ रहे हैं कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, आप समझ रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हमको दिए जा रहे हैं। और इसका मेन मकसद ये है कि हमारे भारतीय खिलाड़ियों को मौका मिले इंटरनेशनल एक्सपीरियंस का बहुत ही कम उसमें, जिसमें वो बस ट्रेन पकड़ के आ सकते हैं। बाहर ऑफ कोर्स जाना पड़ता है तो फ्लाइट की टिकट होती है, बाहर के होटल रेट्स होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव खर्चा होता है, काफ़ी एक्सपेंस होता है। यहाँ पे बहुत ही कम एक्सपेंस में ये भाग ले सकते हैं विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है और आगे आप देखेंगे होपफुली हर साल एक इंटरनेशनल कंपटीशन होगा। लेकिन मैं एथलीट्स को एक चीज़ बोलूँगा, हमारे एथलीट्स बहुत ही जल्दी चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आप समझ रहे हैं कि ठीक है, हो रहा है, क्या नहीं। जैसे मैं देख रहा था थोड़ा सा जब लोग स्टेज पे होते हैं या कोई अपने चीफ गेस्ट होते हैं तो वो इधर उधर थोड़े से बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इंडियन एथलीट्स को थोड़ा सा और अभी फोकस करना है क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और अगर हमको नंबर 1 बनना है अगले 5 साल में, एम है नंबर 1 हो सकते हैं नहीं, लेकिन टॉप 5 में ज़रूर आना है, टॉप 3 में आना है और हम बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते। इंडियंस हैव पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे भी हमारा नंबर 2 स्थान आया है ओवरऑल टीम चैम्पियनशिप में। अगर और यहाँ पे इंडिया में करने का फ़ायदा यही है कि हमारे बेस्ट प्लेयर्स आ सकते हैं, ना ही सिर्फ वो जो अफोर्ड कर सकते हैं बाहर जाना। सर, व्हाट कीप्स यू पर्सनली कनेक्टेड टू दिस स्पोर्ट? पर्सनली कनेक्टेड टू दिस स्पोर्ट कि मुझे स्पोर्ट बहुत पसंद है क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट बहुत है, एड्रेनलिन बहुत है। छोटे से स्पैन में आपको इतना कुछ देखने को मिलता है और एक इंडिया को इस स्पोर्ट में आगे देखने का, बेस्ट टू बेस्ट करने का, वो मुझे इसके साथ जोड़े रखता है। सर, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इज कि नए प्लेयर्स पीपीएल में कैसे आ सकते हैं फ्रॉम सीजन? अपने परफॉर्मेंस के साथ। अगर आप परफॉर्मेंस ऐसा करोगे कि हम नोटिस करेंगे तो बिल्कुल आप आओगे। सर, ऐसा वापस कोई रैंकिंग टूर्नामेंट्स वगैरह कुछ प्लान? सेकेंड सीजन के बाद होगा, उससे पहले भी हो सकता है। हम कुछ ट्रायल्स शुरू करें, अलग अलग जगह पे ट्रायल्स शुरू करेंगे तो उनमें आप भाग लीजिए और आप परफॉर्मेंस कीजिए और आप आगे बढ़ेंगे। प्रो पंजा की मतलब हर जगह प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ट्रैक हो रही है? ट्रैक हो रही है, बिल्कुल होती है। तो मतलब सिर्फ रैंकिंग टूर्नामेंट के अलावा भी प्लेयर्स के पास चांसेस हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसके अलावा भी प्लेयर्स को चांस है। हमने कुछ प्लेयर्स को लिया भी है और अलग अलग जगह जहाँ पे हमको लगा है वो जीते भी हैं और पोटेंशियल भी है, तो हमने उनको लिया है। सर, इफ पीपीएल हैड अ मूवी, व्हिच एक्टर विल योर कैरेक्टर? सी, मेरा कैरेक्टर मेरे ख्याल से एज अ प्रमोटर है, मैं अपने ऊपर ये नहीं बनाऊंगा, बट आई वुड वांट टू मेक अ फिल्म ऑन एन आर्म रेसलर जो बिल्कुल नीचे से उठ के ऊपर आता है। हमारी पंजा की फिल्म में वो किरदार मेरे ख्याल से सर बिल्कुल, लेकिन अगर कोई आर्म रेसलर भी उठ रहा है तो उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। तो देखिए, हाँ, हमारा भी हाथ है लेकिन उनकी भी मेहनत है, क्योंकि अगर हम स्टेज बनाएं लेकिन वो मेहनत नहीं करें तो फ़ायदा क्या है? करेक्ट। तो उनको तभी मैं बोलता हूँ कि हम प्लेटफॉर्म दे सकते हैं लेकिन मेहनत आपके लिए हम नहीं कर सकते।
मेहनत उन लोगों को, एथलीट्स को खुद करना पड़ेगा। सर मोस्ट एंटरटेनिंग पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू यू इन पीपीएल? अभी तो कई आ चुके हैं कायल है, और आपका अर्श ने भी काफ़ी अच्छा मैच में, उस मैच में एंटरटेन किया, या नवाब का भी एक अलग तरीका है, स्टीवी इज़ वेरी एंटरटेनिंग, दारा इज़ वेरी वेरी एंटरटेनिंग, तो ये भी अपने स्टाइल से एंटरटेनिंग है। अभी और भी एथलीट्स हैं, एकदम से नाम नहीं आ रहे, तो कोई ये मत मुझे मैसेज करना सर आपने मेरा नाम नहीं लिया। सिद्धांत भी बहुत अच्छा है। तो ये सब एथलीट्स सीख रहे हैं, क्योंकि इनको हम बताते रहते हैं कि सिर्फ जीतना भी है, लेकिन कैसे जीतते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप तमाशा करो। देखिए सब कि आप अपनी पर्सनैलिटी को निकालो। आप देखिए राहुल पानीकर बहुत ही एंटरटेनिंग एथलीट है, लेकिन वो अपना असली जो उसका इमोशन है निकाल के आता है। मोस्टली वो जस्ट लेज़र फोकस रहता है। कभी कभी हमने देखा है कि उसकी इमोशन निकलती है, बट ये जो भी है वो सच है। आप ऐसा नहीं है कि कुछ और किसी और कोई और बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेन चीज़ है कि आपका अंदर जो इमोशन है, जो भी आप इसको एक्सप्रेस करें। मतलब कह सकते हैं दो टाइप के एग्रेशन है, एक बना के आप एग्रेशन दिखाते हैं और आप खुद भी एग्रेशन, तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए गेम के बीच। हाँ, देखिए देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन अग्रेशन एंड डिसरिस्पेक्ट। करेक्ट। जैसे डिसरिस्पेक्ट होता है अगर आप जीतने के बाद भी या हारने के बाद आप वो खींच रहे हो, वो स्ट्रैप खींच रहे हो जब उतर रहा है, दैट इज़ डिसरिस्पेक्ट। कि मैच खत्म हो गया फिर भी आप ड्रामेबाजी कर रहे हो, लेकिन मैच के बीच में आप टोल ठोक रहे हैं या कोई ये कर रहे हो वो कर रहे हो, वो चलता है। हाँ। लेकिन गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें एथलीट हैं, अग्रेशन उनके वो अपने अंदर पैदा करेंगे तभी जीत जाते हैं। सर एनी एडवाइस टू यंग एथलीट्स जो प्रो पंजा को देख के और इनको देख के फिर आर्म रेसलिंग शुरू करते हैं? बिल्कुल, यंग एथलीट्स को मैं यही बोलूँगा कि नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव लोगों से दूर रहो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे अरे इसमें क्या है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, अरे वो नहीं है। तो उन लोगों से आप दूर रहो और उन थॉट से भी आप दूर हो, क्योंकि आप नेगेटिव थॉट्स रखेंगे या नेगेटिव लोगों के पास रहेंगे तो आप कभी भी पंजा छोड़ो किसी भी स्फीयर में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा मैं बोलता हूँ कि आपने अगर अपने दिमाग में ठान लिया कि आप ये कर सकते हो, बिकॉज स्पोर्ट्स स्पेशली पंजा इज़ अ मेंटल गेम। यस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम है। इसमें आपको आगे बढ़ना है तो यू हैव टू बिलीव इन पॉजिटिव थिंकिंग, मैनिफेस्ट। ऑफ कोर्स दैट्स नॉट इनफ, योर ट्रेनिंग हैज़ टू बी टॉप लेवल एज वेल, बट आई विल टेल दी न्यू एथलीट्स थिंक पॉजिटिव, बिलीव इन योरसेल्फ और मेहनत करो। इतनी मेहनत करो कि आप अपने आप को उस प्लेस में रखो कि आप जीत सकते हो, क्योंकि प्रो पंजा लीग में फेवरेटिज्म नहीं होती, इसमें आपका टैलेंट देखा जाता है बस। ओके सर, एक क्विक रैपिड फायर करते हैं। सो सर, बॉलीवुड और पीपीएल? पीपीएल का कुछ ज़्यादा ही पैसा लग गया, अभी पीपीएल छोड़ नहीं सकते। फनीएस्ट प्लेयर इन पीपीएल? फनीएस्ट प्लेयर मैं बोलूँगा प्रिंस। वो हालांकि वो फनी बनना नहीं चाहता, लेकिन हो जाता है। वन वर्ड फॉर पीपीएल? भारत का खेल। 3 वर्ड है, लेकिन भारत का खेल। सबसे फिल्मी एंट्री किसकी होती है? सबसे फिल्मी एंट्री हरमन। साइलेंट फोकस और लाउड हाइप? बोथ आई वुड से। ओके, दोनों का अपने वो प्लेयर के ऊपर डिपेंड है जो उसको सूट करता है। अल्टीमेट आर्म रेसलिंग गोल? Ultimate arm wrestling goal is to see India at number 1. What's your vision? Gold, glory or glam? पहला वाला क्या था? Gold, glory or Gold. glam? Yes. All 3. See, अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो तीनों चीज़ डिजर्व करते हैं ना। Thank you so much sir, आपने टाइम दिया। Great job यश, बहुत अच्छा। Thank you so much, sir. Keep it up.